गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक में हमने हाफ चैप्टर रीड किया था, अब हम उससे आगे रीड करेंगे। लास्ट वीक में हमने कंट्रोल यूनिट तक पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम एमयू। एमयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। एमयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट एंड फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एज द सेम सजेस्ट दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटेन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। एमयू इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड, रिसीव एंड डिलीवर डाटा दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर। और एमयू है वो सीपीयू का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी को बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल है। और एमयू कंप्यूटर को दिए गए डाटा को रखने और प्राप्त करने के लिए और डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्टोरेज डिवाइस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा इंटरनल मेमोरी। इट मीन्स इनसाइड द कंप्यूटर लाइक द हार्ड ड्राइव एंड रैम। इंटरनल मेमोरी का मतलब होता है कि हार्ड ड्राइव और रैम की तरह कंप्यूटर के अंदर। एक्सटर्नल मेमोरी सेकंड हमारा पार्ट है। इट मीन्स रिमूवेबल मीडिया लाइक सीडीज, डीवीडीज, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड पेन ड्राइव विच आर आउटसाइड द कंप्यूटर। एक्सटर्नल का मतलब है जैसे कि डीवीडी, सीडी और ये है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, और इसमें एक पेन ड्राइव होता है। ये हमारी रिमूवेबल डिवाइस होती है। इंटरनल मेमोरी मीन्स मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। लेट अस इनहेंस आवर नॉलेज अबाउट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल मेमोरी का मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी। आइए अब हम हमारे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। अब आता हमारा कंप्यूटर मेमोरी। ए कंप्यूटर इज यूजुअली एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which understand only electricity on electricity on and electricity off. This is expressed by using two symbols 0 and I which are called binary digits or bits. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो केवल इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ होने को ही समझता है। ये इसमें दो सिंबल होते हैं 0 और 1, उनको हम बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। बाइनरी सिस्टम। द बाइनरी नंबरिंग system is used in the computer to express numeric values in mathematical operations. Binary system नंबरिंग सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू और मैथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। Despite having memory, a computer memory is different than that of a human. A computer stores data in form of 0 or 1. The memory is incomplete to understand any other data beyond 1 and 0. These are known as binary number. मेमोरी होने के बावजूद कंप्यूटर की मेमोरी इंसान से अलग होती है। कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में डाटा को स्टोर करता है, और 1 और 0 के अलावा किसी भी अन्य डाटा को समझने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती है, असमर्थ होता है। और इन्हें जो 0 और 1 होते हैं उन्हें हम बाइनरी नंबर कहते हैं। Therefore, no matter what information or data you are giving to the computer, irrespective of the language, subject, font, style, the computer converts the data in 1 and 0. Following the conversion, the data stored at various storing devices and places. मेमोरी होने के बावजूद कंप्यूटर की इंसान की क्षमता से अलग होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। इसलिए हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा दे रहे हैं, उसकी लैंग्वेज, सब्जेक्ट, फॉन्ट और स्टाइल, कंप्यूटर डाटा को 1 और 0 में ट्रांसफर करता है, और उसके बाद विभिन्न स्टोरिंग होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता हमारा बिट। इट इज स्मॉलेस्ट डाटा स्टोरेज यूनिट। यह डाटा की सबसे छोटी डाटा स्टोरेज यूनिट यानी इकाई होती है। लाइक ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड heavy weight in kilograms. The smallest memory unit in computer is expressed in bit. It is a single digit in a binary 0 और 1. जैसे वेट में लाइट वेट के लिए हम ग्राम को लेते हैं और हैवी वेट के लिए किलोग्राम को, उसी तरह कंप्यूटर की सबसे जो छोटी मेमोरी यूनिट होती है उसको हम बिट कहते हैं, और यह एक बाइनरी नंबर में 0 और 1 में सिग्नल देती है। ये एक सिंगल डिजिट होती है। ये देखो, ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है। उसके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम और रोम, और सेकेंडरी में आता है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। इन अदर वर्ड्स, ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसफर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क. बिट्स रिप्रेजेंट द टू बाइनरी वैल्यू ऑन और ऑफ. हमारा जो कंप्यूटर है उसमें अक्सर डिजिट नंबर को 0 और 1 से 1 के रूप में स्टोर किया जाता है, लेकिन नेटवर्किंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और लाइट की पल्स द्वारा
बिट को इनकोड भी किया जाता है। उसके बाद आता है बाइट्स। ए बाइट इज ए यूनिट ऑफ डाटा दैट इज 8 बाइनरी डिजिट लॉन्ग। जो बाइट है हमारा एक यूनिट होता है डाटा के जिसमें 8 बाइनरी डिजिट होती है। ए बाइट इज द यूनिट मोस्ट कंप्यूटर्स यूज टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर सच एज ए लेटर, नंबर एंड टाइपोग्राफिक सिंबल। जो हमारा बाइट है उसमें एक बाइट एक ऐसी यूनिट है जो मोस्टली कंप्यूटर्स में यूज करते हैं एक लेटर यानी अक्षर, संख्या और टाइपोग्राफी सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। ए बाइट कैन ऑल्सो होल्ड ए स्ट्रिंग ऑफ बिट दैट नीड टू बी यूज्ड इन सम लार्जर यूनिट फॉर एप्लीकेशन पर्पज। जो एक बाइट होती है वो बिट की एक स्ट्रिंग भी है जो धारण कर सकता है, जिसमें बड़ी इकाई को एप्लीकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। हाउएवर द डाटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि जो प्राइमरी मेमोरी हमारे डाटा थोड़ी समय के लिए ही स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी रिटेन्स द डाटा ओनली टिल द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन। Once the system is shut down or restarted, the data stored in the primary memory gets lost. Primary memory can be further divided into two parts. जो हमारे प्राइमरी मेमोरी में केवल तब तक डाटा रखती है जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑफ नहीं करते या बंद नहीं करते। और एक बार बंद करने के बाद जैसे ही हम इसको ऑन कर देते हैं तो मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो उस डाटा को लॉस्ट कर देती है, खो देती है। उसके बाद हमारा तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। रैम कंप्यूटर और अन्य डिवाइस में पाई जाने वाली कॉमन मेमोरी है जैसे प्रिंटर और इनपुट डाटा रिजल्ट प्रोग्राम। A computer's RAM is memory used to store data and program on the temporary basis. The RAM is a short-term memory and stores input data, result, program, application and information that is actively used while the system is on. जो हमारी जो कंप्यूटर में रैम है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है और इनपुट डाटा के रिजल्ट के लिए, प्रोग्राम, एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। सिस्टम ऑन होने पर यूज किया जाता है और इसको हम इट कैन बी रीड एंड रिटर्न, इसको हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इट इज वोलेट मेमोरी दैट मीन्स ऑल डाटा विल बी लॉस्ट व्हेन दी पावर इज टर्न ऑफ। यह एक अस्थिर मेमोरी है जिसका मीन्स है कि हम अगर एक बार पावर ऑफ कर दी, बंद कर दी, उसके बाद हमारा पूरा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इट इज permanent memory that is used to store important control programs and system software to perform a variety of functions such as booting up or starting a program. ROM is non-volatile. It means the content are not lost when the power is switched off. ROM का इस मेमोरी का यूज इम्पोर्टेंट कंट्रोल प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्रोग्राम में को बूट करें और प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो रोम में पावर ऑफ होने पर भी डाटा लॉस्ट नहीं होता, लेकिन अगर हमारा रैम है उसमें हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज इज द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू, इट मस्ट बी कॉपीड फर्स्ट इनटू द रैम। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है यह सबसे स्लो और चीप यानी सस्ती फॉर्म है। यह सीपीयू द्वारा डायरेक्ट प्रोसेस कर नहीं हो सकती, इससे पहले रैम में इसको हम कॉपी करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सच एज सीडीज एंड सीडी रोम्स एंड मैग्नेटिक टेप्स विच वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हम हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क जैसे मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, सीडी रोम और मैग्नेटिक टेप जो सेकेंडरी मेमोरी के फर्स्ट यानी पहली फॉर्म है। मेजरिंग मेमोरी। द कंप्यूटर एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू कैलकुलेट इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी गणना के लिए कुछ मेजरमेंट
या मापने की एक इकाई होती है। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम मेमोरी को बाइट्स में, किलोबाइट में, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मेजर करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। आइए हम उसको टेबल की हेल्प से जानते हैं। जैसे ये है हमारा 1 बाइट। 1 बाइट होता है 8 बिट के इक्वल और सिंबल होता है इसका बी। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स और सिंबल होता है के बी। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट और इसको हम सिंबल होता है हमारा एमबी। एमबी मतलब मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स, सिंबल होता है जीबी। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स टीबी। सॉफ्टवेयर, उसके बाद होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और डाटा। सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर के डाटा और निर्देश। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जा सकता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन most often in the form of a computer program that directs a computer processor to perform specific operations। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या तो सिर्फ सॉफ्टवेयर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसको निर्देशित करता है। रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज समटाइम्स कंफ्यूजिंग बिकॉज दे आर सो इंटीग्रली लाइक्ड। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बीच में जो डिफरेंस कभी कभी भ्रमित करने वाला होता है क्योंकि वे बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। क्लियरली व्हेन यू परचेज ए प्रोग्राम यू आर बाइंग सॉफ्टवेयर, बट टू बाई द सॉफ्टवेयर यू नीड टू बाई द डिस्क हार्डवेयर ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज रिकॉर्डेड। स्पष्ट रूप से, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से हमें पता, जब कोई प्रोग्राम परचेज करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हमें उस डिस्क यानी हार्डवेयर को खरीदना होगा जिस पर हमारा सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड किया गया हो। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट इन ए कंप्यूटर इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क टुगेदर। कंप्यूटर में यूजफुल आउटपुट का उत्पादन करने के लिए हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करना चाहिए। नथिंग यूजफुल कैन बी डन विद इन द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन इट्स ओवन एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ यूजफुल कुछ भी नहीं किया जा सकता और हार्डवेयर को समर्थन किए बिना सॉफ्टवेयर का यूज भी नहीं किया जा सकता, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन से ही वर्क होता है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप के लिए। पहला आता है both hardware and software are necessary for a computer to do useful job, both are complementary to each other। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर के लिए यूजफुल कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। The same hardware can be loaded with different software to make a computer system perform different type of jobs, just as different songs can be played using the same cassettes। कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट काम करने के लिए एक हार्डवेयर को अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ लोड किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी कैसेट है, सीडी है, उसमें प्लेयर का यूज करके अलग अलग गाने चलाए जाते हैं। एक्सपेक्ट द अपग्रेड्स हार्डवेयर इज नॉर्मली ए वन टाइम एक्सपेंस वेयर सॉफ्टवेयर इज ए कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस। अपग्रेड को छोड़कर हार्डवेयर नॉर्मली एक बार का खर्च है, जबकि सॉफ्टवेयर पर हमें कंटिन्यू खर्च करते हैं। Just as we buy a new cassette for the newly released songs or for songs whose cassettes we do not have, similarly one buys new software to run on the same hardware as and when need arise or funds become available। जिस तरह हम एक रिलीज सॉन्ग के लिए या उसके कैसेट का जिसकी कैसेट हमारे पास नहीं है उसके लिए हम नया कैसेट खरीदते हैं, उसी तरह जब जरूरत पड़ती है उस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए हम एक न्यू सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं जब हमारे पास एक फंड अवेलेबल होता है।